कंप्यूटर। सो गाइस, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं जनक पटेल मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं चैनल पार्टनर हूं डॉक्टर विवेक बिंद्या जी के साथ पिछले 3 साल से, एक्चुअली 3 साल से भी ज्यादा हो चुका है। और आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ द आईबीसी। आप सभी लोगों का हमारे ये एफटीटी सेशन में स्वागत करता हूं। टीम अश्विनी दाने द्वारा प्रेरित और इंस्पायर्ड बाय नन अदर देन अश्विनी दाने, और मैं जनक पटेल, मैं एक सिपाही हूं ये सिस्टम का। और आज आपको बताने वाले हैं आपके फ्यूचर के बारे में। क्या फ्यूचर है आईबीसी का, क्या देख रहे हैं आप? तो लोग गाइस ऑलरेडी आईबीसी बन चुके हैं हमारे साथ, इसलिए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करूंगा। और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग अभी कैमरे में नहीं है, प्लीज आप अपने कैमरे को ऑन कर दीजिए। जितने भी लोगों ने कैमरे शुरू कर दिए हैं, चंद्रजीत जी मैं आपको देख पा रहा हूँ, मुकेश जी आपको भी देख पा रहा हूँ, भावेश जी कैसे है आप, अनूप जी है हमारे पास, सुशील जी है, संदीप जी, ईश्वर जी, शीतल जी, अच्छे अच्छे बाल ठीक कर रहे हैं आप। ओके ओके, वेरी गुड, राइट राइट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत मजा आने वाला है। आज आपको बताने वाले हैं आपके फ्यूचर के बारे में। मैं पिछले 3 साल से डॉक्टर विवेक बिंद्या जी के साथ जुड़ चुका हूं, एक्चुअली 3 साल से भी ज्यादा हो चुका है। मेरा कंपनी के साथ ज्वाइनिंग का जो डेट है ना, वो है जून 2019। यस माय डियर फ्रेंड। और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1/4/2019 को। कुछ कुछ बातें आज आपको ऐसी बताई दी जाएगी जो आपको आपके पिचिंग में काम आने वाली है। जब आप कस्टमर के साथ बात करोगे, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हो, चाहे वो बिजनेसमैन है या फिर जो है वो हमारे साथ एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए एसोसिएट होने वाले हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं उनके साथ अगर आप बात करने वाले हो, तो आपको ये बता दिया जाएगा कि भाई ये जो यहाँ पे बता दिया जा रहा है वो आपको हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, आपकी वोकेबुलरी को बढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। अपग्रेड करना है आपको। डोंट ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ, इंप्रूव योरसेल्फ। जब कभी भी हम अपने आप को प्रूव करने के लिए लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भावना जो है वो किसी को हराने की क्रिएट हो जाती है। सो ओम प्रकाश जी, किसी को हराना तो अंधकार है, किसी को हराना तो अहंकार है, लेकिन सतीश जी खुद को बेहतर बनाना ही संस्कार है। यस माय डियर फ्रेंड, खुद को बेहतर बनाना ही संस्कार है, राइट। तो हम यही कोशिश करेंगे, हमारे संस्कारों का सिंचन करेंगे बड़ा बिजनेस में। हर रोज खुद को बेहतर बनाएंगे, काइजन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे हम। आपके फ्यूचर में अगर बहुत पैसा लिखा है, तो गाइस आईबीसी के द्वारा आपका फ्यूचर यहाँ पे ब्राइट और सिक्योर कैसे होने वाला है, उसकी बात हम आज आप लोगों को करने वाले हैं। और यही है कि आपको यहाँ पे हर रोज सीखना पड़ेगा, हर रोज सीखना पड़ेगा। लाइफ रुक क्यों जाती है, स्टेगनेंट क्यों हो जाती है? रुका हुआ पानी सड़ जाता है, बहता पानी कभी नहीं सड़ता। जिंदगी भी हमारी रुके हुए पानी की तरह नहीं होनी चाहिए, बहते पानी की तरह होनी चाहिए। अगर ये पानी बहता रहा, वो कभी नहीं सड़ेगा। और उसका डेस्टिनेशन क्या होता है? उसका डेस्टिनेशन होता है, उसका गोल होता है कि उसको समंदर में मिलना है। मुझे ये बताइए, क्या बहते पानी को कोई रोक पाया है? चाहे कितने भी बड़े पहाड़ पानी के बीच में आ जाए, नदी के बहाव के बीच में आ जाए, नदी अपना रास्ता खुद बना लेती है। वैसे ही हमारी जिंदगी भी बहते पानी की तरह होनी चाहिए। मनोज भाई, आपको बहुत मजा आ रहा है, आप तालियां बजा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अरे वाह, थैंक यू, वाह वाह वाह। ऐसे ही उत्साह बढ़ाते रहिएगा। जितने भी लोग हमारे साथ हैं, ये सेशन में आपको बहुत मजा आने वाला है। जबरदस्त एंथुसियाज्म के साथ, जबरदस्त एनर्जी के साथ आज आप सभी लोगों को आपके फ्यूचर के बारे में अवगत कराने के लिए मैं जनक पटेल आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे पास्ट से। फ्यूचर जानने से पहले मनोज भारती जी, ये पास्ट जानना जरूरी होता है कि नहीं? अगर पास्ट ही नहीं पता तो फ्यूचर के बारे में हम कैसे बता पाएंगे? तो 1/4/2019 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का नाम था बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। उसके पहले डॉक्टर विवेक बिंद्या जी जो कंपनी चलाते थे, वो कंपनी का नाम था ग्लोबल एक्ट, ग्लोबल एकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग, ग्लोबल ACT, ग्लोबल एकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग। जहां पे डॉक्टर विवेक बिंद्या जी जो है वो कॉर्पोरेट को ट्रेनिंग एंड कंसल्टेशन दिया करते थे। मारुति सुजुकी, बेल, वेदांता,
महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प्स, रैनबैक सी, डाबर, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने जो है वो ट्रेनिंग एंड कंसल्टेशन दिया हुआ है। यस माय डियर फ्रेंड, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी को। लेकिन वन फाइन डे मॉर्निंग डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने सोचा कि अब मैं जो है ऐसे कॉर्पोरेट को ट्रेनिंग नहीं दूंगा। राइट, कॉर्पोरेट को ट्रेनिंग नहीं देते हम। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को चाहे करोड़ों रुपया क्यों ना मिल जाए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को चाहे अब्बों रुपया क्यों ना मिल जाए, बहुत बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स, बहुत अच्छे अच्छे कंसल्टेंट कॉर्पोरेट में घुसने के लिए जो है वो बहुत प्रेरित करते हैं, अपने आप को बहुत जो है वो फोर्स करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन बिंद्रा जी जो है वो गलियां छोड़ आए हैं, छोड़ आए हम वो गलियां। क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा, वाई? अंकु जी आपने क्वेश्चन पूछ लिया चैट बॉक्स में कि भाई जनक भाई बताओ तो सही, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग देना क्यों छोड़ा और अब राइट नाउ करते क्या है? और आपसे, यस माय डियर फ्रेंड, जब आप आईबीसी बन चुके हो ना, हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हो ना, तो शिव जी, दिनेश उत्तम जी आपसे क्या चाहते हैं अब आपको बताएंगे। राइट, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी 4 साल तो सन्यास में रह चुके थे। सन्यासी होने के टाइम पे उनके गुरुजी का आदेश हुआ। गुरुजी ने बताया बिंद्रा जी को कि भाई साहब विवेक, विवेक तो नाम नहीं था उनका, जब वो सन्यासी थे तब उनका नाम था वेणु माधव दास। वेणु माधव दास नाम था उनका। आज भी उनका वेणु माधव दास नाम से फेसबुक में प्रोफाइल बना हुआ है। अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, बहुत नीचे तक स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको सिखाधारी और धोतीधारी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को देखने का मौका मिलेगा। क्या नाम था उनका? वेणु माधव दास। यस दिनेश उत्तम जी, राइट। और यही नाम के थे तब उन्होंने, उनके गुरुजी का आदेश हुआ, बेटा वेणु, आपके जैसे एकेडमिक नॉलेज वाले और शास्त्र के नॉलेज वाले लोग जो है ना इंडिया में बहुत कम है, तो आपको यहाँ पे सन्यासी बन के नहीं रहना है, बाजार में जाना है और लोगों की सेवा करनी है। अब ये जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी है ना, वो सूटेड बूटेड साधु है। 5 लाख पर मंथ अर्निंग कैसे करे सर? फ्यूचर ऑफ आईबीसी के बारे में आज आपको बताने के लिए आए हैं। 5 लाख आईबीसी, 5 लाख पर अर्निंग कैसे करेंगे, इसके बारे में अलग टॉपिक से धन सिंह जी आपसे बात किया जाएगा। अभी आपके फ्यूचर के बारे में सबसे पहले तो समझ लीजिए। ये सेशन देखने के बाद आपका फेथ, आपका कन्विक्शन जो है ये बिजनेस के लिए बढ़ जाएगा। देखिए, एक श्रद्धा तो थी आपकी, है ना, एक विश्वास तो था आपका, इसीलिए तो आपने आईबीसी के पैसे दिए ना। लेकिन अब जब आप पानी में कूद चुके हैं, राइट, पहले पानी में कूदे नहीं थे, लेकिन अब जब आप पानी में कूद चुके हैं तो हम जैसे बहुत अच्छे तैराकी अंदर बैठे हुए हैं। विश्वास करें हमारा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का सिस्टम का विश्वास करिए, आपको डूबने नहीं देंगे, कतई डूबने नहीं देंगे आपको। करना क्या है, जो ट्रेनिंग हर रोज आपको एफटीटी के तहत यहाँ पे दिया जा रहा है, इसको ध्यान से सुनना है, इसको समझना है, और इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है ना, इसको इम्प्लीमेंटेशन में कन्वर्ट करने का कोशिश करना है। इंफॉर्मेशन से कोई फायदा नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन से फायदा होता है। सीखने के जो है वो 5 स्टेज होते हैं, 5 स्टेज होते हैं सीखने के। क्या क्या स्टेज होते हैं? Hear, understand, meditate, digest and apply. Hear, understand, सुनेंगे, फिर क्या करेंगे? अंडरस्टैंड, मेडिटेट, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे, मेडिटेट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, अपने जहन में उतार देंगे जो भी हमने सीखा है। और उसका बाद 5वां स्टेज क्या होता है? 5वां स्टेज होता है मोहम्मद सिराजुद्दीन जी, और वो होता है अप्लाई। अप्लाई, जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे ना, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे जो है वो चीज आ गई, मैंने सीख चुका। क्या आप साइकिल चलाना जानते हैं? अगर हाँ, तो आपको साइकिल चला के अगर दिखाओगे तब पता चलेगा ना कि भाई हाँ आप साइकिल चलाना जानते हैं, है ना। क्या आप जो है वो गाड़ी चलाना जानते हैं? तो कभी ना कभी आपने गाड़ी चलाना सीखा होगा, और आप अगर आज गाड़ी चला के दिखाओगे तो हमें पता चल जाएगा। तो फिर क्या आप आईबीसी में भी धंधा करना जानते हैं? वो कब पता चलेगा? फ्यूचर ऑफ आईबीसी के ये सेशन को जरा ध्यान से देखिएगा, और आपको सुनने के साथ समझने की भी जरूरत पड़ेगी, और साथ साथ में उसको अप्लाई करना होगा। ये जो बता रहे हैं उसको अप्लाई करेंगे, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जब बातें करेंगे तो लगेगा कि यार कोई नॉलेजेबल बंदे के साथ बात कर रहे हैं। प्रीति परियार जी बता रहे हैं यहाँ पे, देखो, हियर, अंडरस्टैंड, डाइजेस्ट, मेडिटेट एंड अप्लाई। वंडरफुल प्रीति जी, वेरी गुड।
राइट। तो यही होगा, राइट, अप्लाई करना जरूरी है। तो ये चीजों को अप्लाई करने के बाद आप जो है वो उसको जब आप बात करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, जब आप बात कर रहे होंगे ना, तो उनको लगेगा कि इनका नॉलेज बहुत अच्छा है, ये पर्सन जिसके साथ मेरी बात हो रही है ना, ये बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन के साथ लोग बात करना पसंद करते हैं। तो आपको ये सेशन से क्या फायदा होने वाला है, हमारे फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग के सेशन से ये फायदा आपको होने वाला है कि कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। शब्दावली बोलने के लिए क्या जरूरत होता है, जैसे आज मैं यहाँ पे बात करता हूँ फुल कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशनल, सुपर डुपर, थैंक यू वेरी मच भावेश कुमार जी मुंबई से, थैंक यू वेरी मच। फुल कॉन्फिडेंस आपको मोटिवेशन देने वाले हैं, लेकिन एक बात बता दूं, आई एम नॉट हियर टू मोटिवेट यू गाइस, आई एम नॉट हियर टू मोटिवेट, क्योंकि मोटिवेशन से पेट नहीं भरता, मोटिवेशन से पेट नहीं भरता, पेट भरता है इंस्पिरेशन से। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, वेयरएज इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अंदर से आपको सेल्फ इंस्पायर्ड बनना होगा। यस जूली जी, अंदर से आपको सेल्फ इंस्पायर्ड बनना होगा। और ये सेल्फ इंस्पायर्ड कैसे लोग होते हैं, नरेंद्र मोदी जैसे। मुझे ये बताइए कौन मोटिवेट करता है नरेंद्र मोदी जी को, आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को बताइए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की लाइफ को जरा देखिए, कौन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को मोटिवेट करता है। तो जो नरेंद्र जी है, नरेंद्र मोदी जी है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी है, ऐसे लोग कौन है, सेल्फ इंस्पायर्ड। तो गाइज आपको भी यहाँ पे सेल्फ इंस्पायर्ड बनना है, और ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि भाई क्यों भरोसा करता है गैरों पे, जब तुझे चलना है अपने ही पैरों पे। हाँ जी रविराज जी, क्यों भरोसा करता है गैरों पे जब तुझे चलना है अपने ही पैरों पे। शीतल जी सही बता रहा हूं कि नहीं मैं, ऐसा थम्स अप दिखाइए मुझे, मजा आ रहा है, वेरी गुड। जितने भी लोगों को कैमरे में मजा आ रहा है ऐसे थम्स अप दिखाइए मुझे, प्लीज शो मी योर थम्स अप। ओके, कौन कौन है यहाँ पे, ओके दिनेश जी, अनुप जी को मजा नहीं आ रहा है, अरे अरे दिख गया अंगूठा आपका, कैमरे के बाहर था। ऑलराइट, सुरेश जी हेडफोन में आवाज आ रही है मेरी, अरे वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। वाइस ये जो एप्रिसिएशन है ना, जो आप चैट बॉक्स में दिखाते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसे साइन करके दिखाते हैं, ये हमारी खुराक है, हमें इससे पेट भरता है हमारा, मजा आता है। जब पेट भरा होता है ना, खाली पेट भजन नहीं होता, खाली पेट भजन होता है क्या, नहीं होता, खाली पेट कभी भजन नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे थोड़ी थोड़ी देर में ऐसी खुराक भेजते रहिए, खुराक भेजते रहिए, है ना। वैसे भी देख के पता चल गया होगा, ये भाई साहब को खुराक बहुत पसंद है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर ऑफ द आईबीसी के बारे में बात करते हैं। तो पास्ट ये रहा कि गुरुजी का आदेश हुआ कि बेटा वेणु माधव दास, आपके जैसे एकेडमिक नॉलेज वाले लोग और साथ साथ में शास्त्रार्थ नॉलेज वाले लोग जो है इंडिया में बहुत कम है, आपको यहाँ पे नहीं रहना है। क्या करना है आपको, शिव जी, चंद्रजीत जी, बिंदा जी को बता दिया कि समाज में जाना, लोगों की सेवा करनी है। तब उन्होंने ग्लोबल एकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग कंपनी की शुरुआत करी, कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग करना शुरू किया। मारुति सुजुकी से उनकी करियर की शुरुआत हुई थी, पहले बहुत सारे छोटी मोटी कंपनी को उन्होंने ट्रेनिंग एंड कंसल्टेशन दिया था, और लाखों लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में कन्वर्ट किया था, कंपनी को फर्श से उठा के अर्श तक पहुंचाया था। राइट, ये काम बिंद्रा जी का रहता था, लेकिन ये काम क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ दिया बिंद्रा जी ने, इसलिए छोड़ा कि जहां पे वो ट्रेनिंग देने के लिए जा रहे थे, ये सूटेड बूटेड साधु, हमारे बिंद्रा जी क्या है, सूटेड बूटेड साधु है। साधु जो है वो जब देना चाहते हैं, तब सामने वाले लोग भी तो अडेप्टिव होने चाहिए कि नहीं, सामने वाले लोग लेने के लायक होने चाहिए कि नहीं। लेकिन जब वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देने के लिए जाते थे, तो कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग लेने वाले लोग कॉर्पोरेट के मालिक नहीं हुआ करते थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक ट्रेनिंग नहीं लेते थे। सीएक्सओ सीएफओ लेवल पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, सीईओ चाहे जितने भी लोग हैं, वो ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं बैठते थे, वहां पे ट्रेनिंग लेने के लिए बिठा दिया जाता था किसको, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को। राइट, और कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो है, वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का एक ही माइंडसेट रहता था, क्या माइंडसेट रहता था भाई, यहाँ पे अगर कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है तो सबसे पहले तो मैं आपको क्षमा प्रार्थी हूं आपका, अगर आपको कुछ बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, अगर खाना नहीं खाया है तो 2 रोटी और खा लीजिएगा, है ना। राइट, तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज का क्या माइंडसेट रहता है, रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम, है कि नहीं भावेश जी, गुड्डू जी, रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम।
यही होता था, बिंदा जी को ट्रेनिंग देना था, बिंदा जी को सिखाना था। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 10 बजे तक वो ट्रेनिंग देना चाहते थे। लेकिन ये कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज जो है 5 बजे नहीं कि बिंदा जी को बोलते थे बस करो भाई, अब कितना भाषण झाड़ोगे। तब बिंदा जी को क्या होता था, दिल पे लगती थी। ये काम करने के लिए जो गुरुजी का आदेश हुआ था ना, ये गुरुजी का आदेश के वजह से मैं आज ये काम करने के लिए आया हूं और मैं लोगों को सिखाना चाहता हूं। भगवत गीता का रेफरेंस लेके बहुत सारी चीजें मैं बताना चाहता हूं। लेकिन हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि ये कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज जो वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। तभी उन्होंने डिसीजन ले लिया कि इन कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज को नहीं सिखाऊंगा, अब मैं उन लोगों को सिखाऊंगा जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस हमारे इंडिया में 60% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर, सॉरी 60% जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, जहां पे छोटे व्यापारी अपने बिजनेस को अपने उन्होंने खड़ा तो कर दिया, लेकिन बिजनेस को बड़ा कैसे करेंगे वो नहीं जानते थे। लेकिन उनको सिखाने वाला कोई नहीं था। जब बिजनेस को सीखने सिखाने की बात आती है, सुमित जी सुनिएगा, जब बिजनेस को सावन जी, जब बिजनेस को सीखने सिखाने की बात आती है तो सगा भाई को बिजनेस नहीं सिखाता। अगर सिखाता तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की संपत्ति में इतना डिफरेंस नहीं होता। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल आपको देखना है? नहीं देखना। जब धीरूभाई अंबानी चले गए, ये दुनिया से शिरकत कर गए, तब धीरूभाई अंबानी ने दोनों बेटों को सही सही संपत्ति का बंटवारा करके दिया था। लेकिन आज अनिल अंबानी कहाँ है और मुकेश अंबानी कहाँ है, राइट? इसीलिए बिजनेस को कोई नहीं सिखाता। ये एमएसएमई में हो रहा था, जितने भी लोग बिजनेस कर रहे थे उनको भी आगे बढ़ना था। उनका फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो एमएसएमई में जो ऑनर्स है, बिजनेस के ऑनर्स है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, उनको ये नहीं सिखाता कि भाई बिजनेस को कैसे आगे लेके जाएंगे, सिखाएंगे कैसे सीखेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये उनको नहीं पता था। ये गैप को डॉक्टर विवेक बिंदा जी ने आइडेंटिफाई किया और साथ साथ में जब उनको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिल गया था एमबीए करने के लिए, लेकिन जस्ट बिकॉज उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जस्ट बिकॉज उनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं था, अक्सर जी वो वहां पे नहीं जा पाए थे। तभी जो है डॉक्टर विवेक बिंदा जी ने जिद पकड़ ली, केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है, केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी को फर्स्ट क्लास के डब्बे में से अंग्रेजों ने बाहर निकाल दिया था, तभी गांधी जी ने जिद पकड़ ली थी। गांधी जी ने क्या कहा, ए अंग्रेजों, जैसे आपने मुझे ये ट्रेन में से बाहर निकाल के फेंक दिया है ना, मैं आपको मेरे देश से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। और गाइस नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आज हम आजाद है। हमारी आजादी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला कारण अगर कोई हो सकता है, ये थी गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जो जिद पकड़ी थी वही। ऐसी एक जिद दशरथ मांझी ने भी करी कि जब अपनी पत्नी का देहांत हो गया, इतना बड़ा पहाड़ जो है वो अपनी परिवार के खिलाफ आके खड़ा हो गया। दशरथ मांझी ने पूरा पहाड़ खोद लिया और एक रास्ता चीर के निकाल दिया, और ये रास्ता आज भी मांझी मार्ग से जाना जाता है। सुपर सेशन अबरार जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बताया चैट बॉक्स में, सुपर सेशन बाय जनक पटेल, थैंक यू वेरी मच, राइट। और ये रास्ता आज भी मांझी मार्ग से जाना जाता है, और इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि क्या कहा, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान भी आपके भरोसे बैठा होगा, राइट। ये दशरथ मांझी की जिद थी, ये उनके वर्डिंग थे वो टाइम पे, और उन्होंने पूरा पहाड़ खोद के केवल हथौड़ी और छीनी से पूरा पहाड़ खोद के रास्ता बनाया था। यस डिम्पल जी, थैंक यू वेरी मच। संतोष गुप्ता जी, ऐसे ही जिद हमारे प्यारे, हमारे महागुरु डॉक्टर विवेक बिंदा जी ने भी पकड़ ली थी। कब पकड़ी थी? जब उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिल गया था, लेकिन वो वहां पे पढ़ने के लिए नहीं जा पाए थे, तो उन्होंने क्या कहा, मेरे जैसे बहुत सारे भाई बहन इंडिया में हैं जो फॉरेन एजुकेशन लेने के लिए पैसों की कमी के कारण, स्पॉन्सरशिप की कमी के कारण नहीं जा सकते, मैं क्या करूंगा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, INSEAD यूनिवर्सिटी, ऐसी वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज का कंटेंट जो है मैं इंडिया में लेके आऊंगा, और हमारे भारतवासियों को यही कंटेंट में हिंदी में सिखाऊंगा। यस माय डियर फ्रेंड, हिंदी में सिखाऊंगा, एंड दिस इज व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। हमारे जो कोर्स का 20 लाख रुपए के पूरे जो कोर्स का कंटेंट जो है ना, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, INSEAD यूनिवर्सिटी, ऐसी वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज का कंटेंट उठा के डॉक्टर विवेक बिंदा जी हमारे लिए लेके आए हैं, और आप सभी लोगों की झोली में
रख दिया है। कितने लक्की है आप भाई साहब, कितने लक्की है। कैन यू बिलीव दिस? रोंगटे खड़े होने चाहिए। ये आपको पता नहीं था कि भाई बिंद्रा जी ने, जब मैंने पैसे दिए तो बिंद्रा जी ने मुझे क्या दिया, बड़ा बिजनेस ने मुझे क्या दिया। आपको पूरे वर्ल्ड का एजुकेशन जो है, जहां पे ये बता दिया जा रहा है कि पैसे कैसे कमाएंगे, और पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, काइजेन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आरसीआई करना पड़ेगा। व्हाट इज आरसीआई? रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। रिचुअलिस्टिक का मतलब क्या होता है? सर्वत्र सर्वदा सर्वावस्थासु। सर्वत्र माने सभी जगह पे, सर्वदा माने सभी समय पे, सर्वावस्थासु माने सभी परिस्थिति में क्या करूंगा मैं? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करूंगा, काइजेन करूंगा। काइजेन का मतलब क्या होता है? काई का मतलब होता है चेंज, जेन का मतलब होता है फॉर गुड। चेंज फॉर गुड, चेंज फॉर गुड, सॉरी, काई का मतलब होता है चेंज, जेन का मतलब होता है फॉर गुड। चेंज फॉर गुड माय डियर फ्रेंड, चेंज फॉर गुड। अच्छे के लिए चेंज होना है, अच्छे के लिए चेंज होना है। अब तक आप जो करते आए थे वो ही करेंगे तो अब तक आपको जो मिला है वो भी नहीं मिलेगा। कुछ नया और कुछ ज्यादा पाने के लिए कुछ नया और कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। दोस्तों, परिवर्तन कुदरत का नियम है। जो व्यक्ति, जो कंपनी परिवर्तन के साथ नहीं चला, उसका अस्तित्व जोखिम में आ चुका है। 105 साल पुरानी कंपनी कोडैक कहां है? गायब हो चली। क्या हुआ कोडैक के साथ? सन 1986 में कोडैक के ही एक इंजीनियर ने डिजिटल फोटोग्राफी का इन्वेंशन किया था और वे इंजीनियर जो है वो अपने बॉस के पास पहुंच गया। बॉस बॉस बॉस, मैंने जो है वो फ्यूचर को देख लिया है। अब हमारा फ्यूचर ये कैमरे वाले, रोल वाले कैमरे में नहीं है, ये चेंज हो जाएगा। 1986 की बात कर रहा हूं दोस्तों। कुछ लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे। मैं जो पैदा हुए 2 साल हुआ था। मैं 1984 की पैदाश हूँ, राइट। तो आप लोग कभी कभी तो कुछ यंग लोग हैं, वो तो पैदा भी नहीं हुए थे, राइट। तब की बात है जब डिजिटल फोटोग्राफी का इन्वेंशन करने वाला कोडेक का ही एम्प्लॉई, कोडेक का ही इंजीनियर अपने बॉस के पास जाता है और कहता है, बॉस देखिए ये फ्यूचर, ये चलेगा बाजार में फ्यूचर में। और बॉस ने क्या कहा? चल हट, अरे गधे, तुझे क्या पता फ्यूचर में क्या चलने वाला है। और उन्होंने परिवर्तन को अडॉप्ट नहीं किया था और 2008 में कंपनी बैंकरप्ट हो गई। एक परिवर्तन, एक गलती उन्होंने करी कि अपने आप को चेंज नहीं किया। समय रहते अपने आप को चेंज कर लीजिए। अगर जमाना जबरदस्ती से चेंज करेगा तो दर्द तो बहुत होगा, दर्द तो बहुत होगा। इसलिए चेंज करना जरूरी है। जूली जी ने तालियां बजा दी है मेरे लिए और मैंने देख लिया है। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, कितने लोग जो है और तालियां बजा रहे हैं। ऑलराइट, थैंक यू। राम बालक जी, थैंक यू वेरी मच। तनुजा जी, थैंक यू वेरी मच। मजा आ रहा है कि नहीं? आर यू एक्साइटेड? चैट बॉक्स में जाके लिखिए यस आई एम एक्साइटेड। बहुत मजा आ रहा है जनक भाई। आपकी एनर्जी जो है डिजिटल माध्यम के थ्रू हमारे घर में उजाला फैला रही है। हमारे घर में अंधकार में जी रहे थे हम, अंधकार में, राइट। लाइटनेस एक एब्सेंस ऑफ द लाइट। डार्कनेस इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ द लाइट। डार्कनेस क्या है? अंधेरा यही है, अगर जहां पे उजाला नहीं है वही अंधेरा है। एक छोटे से उजाले के सामने अंधेरा टिक नहीं सकता। और ये एनर्जी सदा आपके साथ रहे और सदा आप अपने आईबीसी के करियर को जगमगाते हुए आगे लेके जाए, ऐसी शुभकामनाएं सदा हमारी आपके साथ है। दोस्तों, ऐसे ही परिवर्तन को चेंज नहीं कर पाया था, परिवर्तन को भांप नहीं पाया था नोकिया। 95% मार्केट शेयर के साथ इंडिया में था। अब जब एंड्रॉइड का परिवर्तन आया, नोकिया उसको पहचान नहीं पाया, गायब हो गया। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि आपने ये परिवर्तन की शुरुआत कर दी है। एक बार जोरदार तालियां अपने खुद के लिए हो जाए कि भाई आपने परिवर्तन की शुरुआत कर दी है। कितने लोग इंडिया में जिन्होंने अभी भी परिवर्तन की शुरुआत नहीं करी? आपका ये जिम्मेदारी है, आपने जिम्मा उठाना है। हमारे देश के लोगों को उठाना है, हमें उनको आगे लेके जाना है। देश की जीडीपी को चेंज करने की ताकत रखते हैं हम। कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे, कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, इसको हल्के लेने की कोशिश मत करना। इसको कतई हल्के में लेने की कोशिश मत करना। आज से 5 साल पहले मेरे जेब में 10,000 रुपया नहीं हुआ करता था,
मैं भी अर्जुन मेरा युद्ध लड़ रहा था, और आप भी अर्जुन आपका युद्ध लड़ रहे हो। मुकेश जी, शिव जी, रविराज जी, सुरेश जी और अनूप जी, अंकित जी, मुकेश जी, सबको मैं बताना चाहूंगा, खोलबारा जी और धीरज जी, आप भी आपके जो है युद्ध के अर्जुन है। आपका युद्ध आप ही को लड़ना है, कोई आपके लिए लड़ने के लिए नहीं आएगा। क्यों भरोसा करता है गैरों पे, जब तुझे चलना है अपने ही पैरों पे। क्यों भरोसा करता है भाई, छोड़ यार दुनियादारी को, मेरी जिंदगी मैं बनाऊंगा। अगर मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं ना तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अगर गरीब मर जाऊंगा ना, ये मेरा प्रॉब्लम है। दिस इज माई प्रॉब्लम। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। और शपथ लीजिए, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 380 लोग राइट नाउ ये सेशन में है, अब सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा, आज शपथ लीजिए कि जनक सर, मेरे जिंदगी में सफलता की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी, और किसी की नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको सफल बनाने के लिए, जैसे अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थे अपने ही सगे संबंधियों के सामने, तब उनको मोटिवेट करने के लिए श्री कृष्ण भगवान खुद सारथी बन के आए थे। वैसे ही मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपके सारथी बन के आ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। आज से 5 साल पहले मेरे जेब में 10,000 रुपया नहीं हुआ करता था, मुझे एक सोलर का बिजनेस करना था, मैंने छोटे भाई से पैसे मांगे कि भाई मुझे 10,000 रुपया दे ताकि मैं एक सोलर का एक बिजनेस शुरू कर सकूं। तब उन्होंने क्या बताया उन्होंने बताया छोटे भाई ने कि भाई, बड़े भाई, आप ऐसे ही पैसे बर्बाद करो, आपको तो जिंदगी में कुछ आया नहीं है, बस ऐसे ही पैसे बर्बाद करो। चुभा यहाँ पे चुभ गया, बोल दिया भाई तू पैसे देना है तो दे, वरना तेरी भाभी के गहने बेच के मैं जो है वो पैसे लाऊंगा और ये बिजनेस की शुरुआत करूंगा। सोलर की बिजनेस की शुरुआत करी थी ना, तब की बात कर रहा हूँ, आज से 5 साल पहले। तब उन्होंने कहा कि भाई ये तो जिद्दी है, ये बिंदा जी को मानने वाले लोग हैं, ये तो जिद्दी है, राइट, ये बोलेगा तो करेगा। तो उसने बोला भाभी के गहने बेचने की बात मत कर, मैं देता हूँ तेरे को ये 10,000 रुपया पकड़। तो वही 10,000 रुपए से मैंने अपनी करियर की शुरुआत करी थी, सोलर का काम शुरू किया, थोड़ा बहुत पैसा कमाया, पैसा कमा के मैं डॉक्टर विवेक बिंदा जी का चैनल पार्टनर बन चुका हूं। और यही चैनल पार्टनरशिप से पिछले 3 साल में मैं यहाँ से 3.25 करोड़ रुपया, 10 करोड़ का रेवेन्यू करके 3.25 करोड़ रुपया दोस्तों मैं कमा चुका हूं यहाँ पे। तो गाइज, इफ आई कैन डू, यू कैन टू। बिलीव इन योरसेल्फ। एक ही काम करना है, संशयात्मा नहीं बनना है। अभी राइट नाउ अगर 383 लोग में से एक भी बंदा अगर आज संशयात्मा बनता है ना, तो आप मेरे जैसी बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। हम आपको सिखाने के लिए आए हैं। आप सोचिए, हमने यहाँ पे 2.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा कमाया है। 2.5 करोड़ का 10% भी 25 लाख रुपया होता है। आप सोचिए तो सही, अगर 25 लाख रुपया अगर आपकी लाइफ में आ जाए तो लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। कुछ लोगों को तो ये भी बताना चाहूंगा, 2.5 करोड़ का 1% जो है वो 2.5 लाख रुपया होता है। अरे भाई साहब, अगर 2.5 लाख रुपया भी कुछ लोगों के अकाउंट में आ गए ना, तो आपकी भी लाइफ यहां से चेंज हो जाएगी। और ये कैसे आएंगे 2.5 लाख रुपया, क्या फ्यूचर है आपका, ये आज आपको बताएंगे। पास्ट जानना जरूरी था, ये पास्ट में आपको बता चुका हूं कि कैसे ये जिंदगी की शुरुआत हुई थी। जब मैंने भी बड़ा बिजनेस में बतौर चैनल पार्टनर ये शुरुआत करी थी, तब तो आईबीसी मेडल होता ही भी नहीं था। यस माय डियर फ्रेंड, आईबीसी का मॉडल तो हमने और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने साथ में बैठ के डिजाइन किया है। जून 2019 की बात कर रहा हूं, आईबीसी तो लॉन्च हुआ था सितंबर अक्टूबर 2019 में। हमने और बिंद्रा जी ने, हमारे जैसे पुराने जो चैनल पार्टनर थे ना, हमने साथ में मिलकर आईबीसी का मॉडल डिजाइन किया है और आप सभी लोगों को हम लेके आए। हम तो पुराने सीपी है, तब आईबीसी का मॉडल था ही नहीं, और बहुत अच्छा खासा पैसा देके हम यहाँ पे चैनल पार्टनर बने थे। तब हमने जो है वो 30 लाख रुपया दिया था। गाइस, मैं केवल डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का नाम जानता था, उनके मोटिवेशन के वीडियो देखे थे, उसके आगे कुछ नहीं पता था। लेकिन एक फेथ, एक कन्विक्शन मैंने रखा, एक श्रद्धा के साथ मैं आगे बढ़ा, तब जाके 3.25 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में आया। गाइस, आपने भी पैसे दे दिए हैं। किसी ने यहाँ पे 36,000 रुपया दिया होगा, किसी ने यहाँ पे 46,000 रुपया दिया होगा, किसी ने यहाँ पे 53,720 रुपया दिया होगा, किसी ने यहाँ पे 84,282 रुपया दिया होगा। लेकिन गाइस, जब मैंने पैसे दिए थे ना, हमें समझाने, बताने, सिखाने, हाथ पकड़ के आगे लेकर जाने के लिए कोई नहीं था, कोई नहीं था। ऐसा कोई एफटीटी का सेशन नहीं हुआ करता था।
लेकिन फिर हम क्या किया, हमने अपने आप के भरोसा किया और हमने जो है वो ये जिम्मा उठा लिया कि भाई मेरे युद्ध की जिम्मेदारी मेरी है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हमें मोटिवेट करते रहे, हमें गाइड करते रहे, हमें सिखाते रहे और यही गाइडलाइंस हम आज आपके लिए लेके आए हैं, आपको सिखाने, बताने और आगे लेके जाने के लिए। हमने अब हमारा जो है वो जिम्मा उठा लिया है, अब हम इसको आगे लेके जाएंगे। पीछे मुड़ के देखने वाले ने में से नहीं है हम आगे बढ़ते जाएंगे, काइजेन करते जाएंगे, बस आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। राइट, और आपको भी यही करना है गाइस। अज्ञ च अश्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति। अज्ञ च का मतलब क्या होता है? जो अज्ञानी है। अश्रद्धानाश्च माने जिनमें श्रद्धा की कमी है, जो अज्ञानी है और जिनमें श्रद्धा की कमी है। संशयात्मा विनश्यति, ऐसे संशयात्मा, ऐसे डाउटिंग सोल का विनश्यति, विनाश तय है। अज्ञानी नहीं बनना है, अश्रद्धावान नहीं बनना है। अरे भाई साहब क्या लिखा है यहाँ पे? या जनक सर आज जन जन धन्य हो गया। थैंक यू वेरी मच भावेश कुमार जी। अब पीछे दिखा है, पीछे देखना नहीं है, अब आगे बढ़ना है। यस जया जी, पीछे नहीं देखना है, आगे बढ़ना है। राइट, तो यही है, अज्ञानी नहीं बनना है, अश्रद्धावान नहीं बनना है। आपने अब डिसीजन ले चुका है, आपके पैसे जा चुके हैं। राइट, घर वाले से ना बोल दीजिए, आजू बाजू में जितने भी घर वाले हैं ना आपके, उनको बोल दीजिए कि बेटा पैसे जा चुके हैं, मम्मी पैसे जा चुके हैं, पापा पैसे जा चुके हैं। अरे तू सुनती हो? अरे भगवान, अरे भगवान पैसे जा चुके हैं, अब कुछ नहीं होगा, अब जो है मुझे यहाँ पे सफल बनना है और ये जिम्मेदारी मेरी है जूली जी, और ये मैं करके दिखाऊंगा। राइट, इसके लिए आपको आपके फेथ और कनेक्शन को डेवलप करने के लिए फ्यूचर के बारे में अगर आपको बताना चाहूं तो हमारा बड़ा बिजनेस जो कंपनी है ना, ये एक एडटेक कंपनी है। एडटेक कंपनी का मतलब क्या होता है? एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। वी आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ना, वैसे ही सेम एक एडटेक कंपनी है जिसका नाम है बायजूस। बायजूस का नाम सुना है कि नहीं आप सभी लोगों ने? ये भी एक एडटेक कंपनी है। उनका टारगेट ऑडियंस अलग है, हमारा टारगेट ऑडियंस अलग है। वो एकेडमिक एजुकेशन देता है बच्चों को। राइट, तो उनका टारगेट ऑडियंस की साइज कितनी है पता है? 22 करोड़ बच्चे। 22 करोड़ बच्चे हमारे देश में है जो उनका टारगेट ऑडियंस है। हालांकि हमने बीबी जूनियर लॉन्च कर दिया है तो ये 22 करोड़ बच्चों को भी हमने कवर कर लिया है, लेकिन राइट नाउ बायजूस थोड़ा ज्यादा ही अग्रेसिव है, तो अभी मैं उनको अलग रख रहा हूं और हमको भी अलग रख रहा हूं। राइट, तो हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है? हमारा टारगेट ऑडियंस में एक जो बिजनेसमैन है, जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और अपने बिजनेस को फर्श से लेके अर्श तक उठाना चाहते हैं, ये बिजनेसमैन। और आपके जैसे और हमारे जैसे लोग जो करियर की तरह डिजिटल फ्रेंचाइज लेके एक नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं बतौर आईबीसी, ये दोनों हमारे टारगेट ऑडियंस है। तो दोस्तों आपको बताते हुए खुशी होगी कि टोटल इंडिया में 150 करोड़ की जनता में से 60 करोड़ लोग हमारा टारगेट ऑडियंस है। बायजूस का केवल 22 करोड़ लोग है, हमारा 60 करोड़ लोगों का टारगेट ऑडियंस लेके चलते हैं। और बायजूस की शुरुआत 2014 में हुई थी। आज से 8 साल पहले बायजूस ने अपनी शुरुआत करी थी। और आप गूगल पे जाके सर्च करिए वैल्यूएशन ऑफ बायजूस। बायजूस का वैल्यूएशन क्या है इन रुपीस, आपको जान के खुशी होगी। 365 करोड़ रुपए का आज वैल्यूएशन लेके चल रहा है बायजूस। राइट, 365 करोड़ का मतलब क्या होता है? 365 करोड़ का मतलब ये होता है कि अगर रविंद्रन बायजूस अपनी कंपनी का 1% स्टेक भी डायल्यूट करते हैं, किसी को बेचते हैं, तो भाई साहब को 365 करोड़ रुपया मिला। 3,65,000 करोड़ का वैल्यूएशन है, लेकिन भाई साहब को 365 करोड़ रुपया मिलेगा। राइट, लेट मी करेक्ट मी, आई एम रॉन्ग समवेयर। मैं ये कह रहा था कि बायजूस का वैल्यूएशन 3,65,000 करोड़ है आज 8 साल के बाद। और बायजूस जो है वो केवल 22 करोड़ टारगेट ऑडियंस के साथ चल रहा है, और वो केवल 1% बच्चों को भी अभी तक कवर नहीं कर पाया। 1% बच्चों को भी कवर नहीं पाया। गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई हमारे पास अभी हमारा 60 करोड़ लोगों का टारगेट ऑडियंस है, उसका 1% होता है 60 लाख लोग। 60 लाख लोग हमारी वेट करके वो बैठे हुए, अभी तक हमने 60,000 लोगों तक भी नहीं पहुंचे।
आप उन 60,000 लोगों में आ जाते हो। अभी तक हम 60,000 लोगों पे भी नहीं पहुंचे, 60 लाख लोगों तक अभी पहुंचना है। कितना 60 लाख है? 60 करोड़ का 1% बता रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं बता रहा, राइट। अगर हमने ये कह दिया तो आज से 8 साल बाद, 8 से 10 साल बाद बड़ा बिजनेस का वैल्यूएशन क्या होगा? केवल सोचिए तो सही, बड़ा बिजनेस का ओम प्रकाश जी वैल्यूएशन क्या होने वाला है। अब उसका फायदा आपको कैसे? गाइस, आप ही को तो फायदा होने वाला है। डॉक्टर विवेक बिंद्या जी ने ये शेयरिंग और कैरिंग का मॉडल बनाया हुआ है, जहां पे बिंद्या जी जितना भी अर्न करते हैं उसका सर्टेन परसेंटेज हमारे बीच में न्यौछावर कर देते हैं। आज तक डॉक्टर विवेक बिंद्या जी ने 600 करोड़ का अगर टर्नओवर किया है तो 600 करोड़ का 33.33% बनता है। 200 करोड़ तो हमारे जैसे आईबीसी में बांट दिया है। चैनल पार्टनर को दिया वो तो अलग है भाई, मैं अलग प्राणी हूं, लेकिन हमारे जैसे आईवीसी को 200 करोड़ तो बट चुका है। लेकिन ये 600 करोड़ का टर्नओवर में अगर ये हो गया, सोचो तो सही, अगर 6,000 करोड़ का टर्नओवर होगा तो क्या होगा? अरे भाई सोचो तो सही, अगर 60,000 करोड़ का टर्नओवर होगा तो आप जैसे आईवीसी के बीच में कितने पैसे बटने वाले हैं भाई? 60,000 करोड़ का टर्नओवर होगा तो 20,000 करोड़ आप लोगों के बीच में बंटने वाले हैं 33.33% कमीशन के हिसाब से। तो नीतीश जी, शंकर जी, अंकित जी, मनवी जी, जरा सोचने की हिम्मत तो करिए। डिंपल जी, अगर 20,000 करोड़ अगर हमारे बीच में बटेंगे, उसके कुछ छींटे आपके अकाउंट में अगर गिर जाएंगे तो आप तो करोड़पति होने वाले हैं भाई साहब। पढ़े के चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, आपको करोड़पति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। पीछे मुड़ के देखना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, राइट। जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई। जितना परेशानियों के ऊपर फोकस करेंगे, परेशानियां बढ़ेगी, चैलेंजेस बढ़ेंगे, मुश्किलें और बढ़ेगी। सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करिए। सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करने से आपको रविराज जी सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए मुझे, सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% जो है सॉल्यूशन मिलने वाला है। इतना बड़ा फ्यूचर गाइस आपका वेट करके बैठा है। अभी तो हमने केवल शुरुआत करी है, राइट। और शुरुआत करने के लिए महान बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत जरूर करनी पड़ेगी। महान बनने के लिए शुरुआत जरूर करनी पड़ेगी। गंगा सोनल जी, आपने बताया 200% राइट सर। अविनाश जी, आपका थम्स अप भी मुझे मिल चुका है चैट बॉक्स में, और बहुत सारे 100% राइट थम्स अप मुझे मिलते जा रहे हैं। सर, आज आपके मीटिंग के बारे में सोच रहा था, आज प्रभु कृष्ण ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अरे क्या बात है भावेश जी, मेरी मीटिंग के बारे में सोच रहे थे और कृष्ण भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो चीज को आप शिद्दत से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात जो है ये चीज दिलवाने में आपकी हेल्प करती है। और यही हुआ है जब आप आईबीसी बन चुके हो। फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है गाइस। आज हम बात कर रहे हैं कि हम 3.25 करोड़ रुपया कमा चुके हैं। हमारे पास अब अगले आने वाले 5 साल के बाद आप मिलना, अश्विनी दाने को 5 साल के बाद मिलना, वो क्या कहेंगे? मैं यहाँ से 350 करोड़ रुपया कमा चुका हूं, ये बोलने वाले। मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम आज भी ले सकते हैं, राइट। लेकिन हमने यहाँ पे अलग जिम्मा उठाया हुआ है। और क्या जिम्मा है ये? आप लोगों को सफल बनाने का। दोस्तों, जब तक आपको सफल बनाएंगे नहीं, तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं, ये याद रखिएगा। और यही फ्यूचर को लेके आपको आगे बढ़ना है। आईबीसी का फ्यूचर यहाँ पे इतना ब्राइट है जिसके बारे में आपको जो है वो अंदाजा भी नहीं था, लेकिन आज आपको ये शुरुआत करने से पता चल गया है। ये सेशन के बाद कभी भी आपको संशय नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। और यही हमारा जो है वो काम रहेगा आईबीसी के बतौर। तो गाइज, 45 मिनट का ये मेरा सेशन होना था। मैंने जो है लगातार 45 मिनट बोलने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी 2 मिनट बचा दिए। 9:13 हुए, 9:15 पे ये सेशन खत्म होने वाला था। लेकिन गुजराती में हूं, प्रॉफिट के बारे में हमेशा मेरा दिमाग चलता रहता है। 2 मिनट का प्रॉफिट मैंने आज निकाल लिया है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत मजा आया आपके साथ बात करते हुए।
बहुत जबरदस्त लगा। अब आप लोगों को मैं अनम्यूट करने की अनुमति दे रहा हूं। अब आप जो है अपनी भावनाओं को अनम्यूट करके व्यक्त कर सकते हैं, फिर हमारे सेशन का थैंक यू, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया वेरी सर, मच, बहुत मजा आ गया very सर। much, गुड मॉर्निंग थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू थैंक यू सर, वेरी नाइस सर, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच। मजा आ गया, मजा आ बहुत मजा आया सर, बहुत अच्छे से सुना आपका, बहुत मजा आया सर, बहुत मजा आया। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बहुत मजा आया। सुपर। आपका दीदी ने बहुत आनंद आया है, बहुत ज्यादा। देखिए सर, रैली खुला लगी सर, फुल ऑफ एनर्जी। रखिए रैली। बहुत मजा आया, बहुत एक्सीलेंट सर, मजा आया, बहुत मजा आया। सर इतना मजा आ रहा है, काफी लोग आपको कमेंट कर रहे हैं। आई एम वेरी मजा आ गया सर, मजा आ गया। मोटिवेट किया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच। बहुत मजा आया सर जी, आज बहुत ज्यादा हिम्मत जगह दिया सर। मजा आएगी सर, मजा आएगी। आते खोल दिए सर, आज आपने ये सर मोटिवेशनल वाली। वेरी एक्साइटमेंट मजा आ गया। यू आर माय टू आप सर। मिलते हैं आपसे, रोज मिलता हूँ मैं सर। आज की ट्रेनिंग में वो जबरदस्त मजा आ गया सर, दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग। मजा आया बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई सर, हमको याद है। कि नहीं देखता। खाना खाने के लिए बोला। थैंक यू वेरी मच गाइस। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। मजा आएगी सर, मजा आएगी सर, बहुत मजा आया सर। थैंक यू सर। थैंक वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, न केवल सुनने के लिए लेकिन समझने के लिए और चीजों को आगे लेके जाने के लिए आप सभी लोगों का बहुत मजा आया सर, बहुत धन्यवाद सर। आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। धन्यवाद।